हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी अध्यापिका स्मृति गोस्वामी आज आपको कक्षा 6 का पाठ 13 वसंत भाग 1 में एक कविता है बहुत प्यारी सी, मैं सबसे छोटी हूँ, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। और यह कविता प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई। तो बच्चों एक बात बताइए कि हम सबसे ज़्यादा किसके साथ रहना पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा किससे गुस्सा भी हो जाते हैं। कौन है वो है हमारी माँ। और हमारी माँ जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है बेटा। और यहाँ पर इस कविता में भी यही बताया है कवि सुमित्रा नंदन पंत ने, क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, वो कभी बड़ी ही नहीं होना चाहती। अब बताओ भला क्यों। इसलिए क्योंकि वो ऐसा मानती है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी माँ जो है वो बेटा हमारा साथ उतना नहीं देती जितना कि वो छुटपन में देती हैं। उनका व्यवहार हमसे बदल जाता है, क्योंकि हम जो बड़े हो जाते हैं तो हम बहुत सारे काम अपने आप करना सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ ये छोटी बच्ची जो है बेटा, इसने तो जिद पकड़ ली है कि मैं छोटी नहीं, छोटी ही रहूंगी, मैं बड़ी नहीं होना चाहती। तो चलो कविता शुरू करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। तेरी मतलब माँ की गोद में। तो वो बच्ची कह रही है बेटा कि मैं सबसे छोटी रहूं क्योंकि मैं आपकी ही गोद में सोना चाहती हूँ। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा में तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है ना बेटा, वो माँ का पल्ला पकड़ के चलता रहता है और बड़ा खुश रहता है उसमें, कभी उनका हाथ और उनका पल्ला आंचल छोड़ना ही नहीं चाहता। तो ये बच्ची भी यही कह रही है। क्यों? क्योंकि बड़ा बनाकर पहले हमको पीछे तू छलती है मार। यदि जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो तुम कहते हो अब तो तुम बड़े हो गए भाई। माँ बोलती है अब तो तुम बड़े हो गए, अपना काम करो खुद। आप सब भी सुनते होंगे रोज ये। तो ये बच्ची भी यही कह रही है कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मार, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, है ना। तो साथ हमारे साथ नहीं रहती हो दिन दिन भर, क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे साथ नहीं रहती हो। क्यों नहीं रहती हो और किन किन बातों पे नहीं रहती हो, तो ये भी है बेटा। इसमें क्या है देखो, अपने कर से खिला धुला मुख। पहले हम छोटे होते हैं, जब बहुत छोटे छोटे बच्चे थे ना बेटा आप लोग, तो आपकी सबकी मम्मियाँ आपको खाना हाथ से खिलाती थी। फिर खाना खिलाने के बाद धुला मुख मुंह धुलाती थी, धूल पोंछ सज कर गात, प्यारा सा सजा देती थी अपने बच्चों को। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और जब हम बड़े हो जाते हैं, हम सब आप लोग बड़े हो गए, तो अब वो कहती हैं अपने खिलौने समेट के रखो, अपना मुंह हाथ धो लो, अपना खाना ले लो, है ना। बोलती है ना अपने हाथ से खाओ। तो उस छोटी बच्ची को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। दूसरी बात क्या है, हमें सुखद परियों की बात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। जब खिलौने सुनाते बचपन में हम लोग सोते थे बेटा, छोटे छोटे थे ना हम, जब सब आप भी और छोटे थे, तो हमारी माँ करती थी चलो सोना है, तो हम बोलते थे कहानी सुनाओ, तो बोलती थी चलो परी की कहानी सुनाती थी वो हमें। आपकी मम्मी भी ऐसे ही करती हैं, इस छोटी सी बच्ची की माँ भी यही करती हैं। कहती है अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप ना तो हमें खिलौने दिखाओगे और ना ही आप हमें परियों की कहानी सुनाओगे। अब कह रही है ऐसे बड़ी ना हूं मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं इस कीमत पर बड़ी नहीं होना चाहती कि मैं तुम्हारा प्यार ही खो दूं, तुम्हारी ममता से दूर हो जाऊं। तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, बिना किसी डर के, बिना किसी इच्छा के। हम्म, बिना किसी डर के, बिना किसी इच्छा के मैं तुम्हारे आंचल में रहना चाहती हूँ। और क्या कहना चाहती हूँ, कहूँ दिखा दो चंद्रोदय। चंद्रमा जब उदय होते हैं ना बेटा, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, उनकी माँ उन्हें चंद्रमा दिखाती है। देखो कोई बच्चा रो रहा हो, उसे चंद्रमा दिखा दो, वो बस चंद्रमा देखने लगता है, खुश हो जाता है ना। तो ये पूरी कविता हम एक बार देख लेते हैं बेटा सुमित्रा नंदन पंत की। और उससे पहले मैं सुमित्रा नंदन पंत के बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगी बेटा, कि सुमित्रा नंदन पंत को कभी अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पाया। क्यों पता है क्यों नहीं मिल पाया?
क्योंकि जब वो पैदा हुए उसके 6 घंटे बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। यानी वो सिर्फ 6 घंटे अपनी माँ के साथ रहे, जिसका कि उन्हें होश भी नहीं है, पता भी नहीं है। और सुमित्रा नंदन पंत को उनके दादा दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। तो वो हमेशा इस माँ के ममत्व को बेटा उनको वो प्राप्त नहीं हो पाया। इसलिए शायद उन्होंने बेटा देखो कितनी अच्छी कविता लिखी है। जो कवि होते हैं ना बेटा वो बहुत आगे तक सोचते हैं, उनकी विचार बहुत आगे तक जाते हैं। तो कविता को एक बार और जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं। वो ये है कि एक छोटी सी बच्ची है जो बार बार कह रही है कि मैं बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि मैं माँ आपकी गोद में सोना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपका आंचल पकड़े रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सदा आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप मुझे हमेशा अपने हाथ से खाना खिलाती रहें, अपने हाथ से मेरा मुंह धोती रहें, मुझे खिलौने देती रहें, परियों की कहानी सुनाती रहें और मुझे चंद्रमा दिखा दें। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, बहुत प्यारी लगी होगी, और इस कविता को पढ़कर आपको अपना बचपन बहुत अच्छे से याद आएगा और आप ये भी समझ जाएंगे कि सुमित्रा नंदन पंत जिनकी माँ नहीं थी उनके साथ, फिर भी उन्होंने कितने अच्छे से इसमें माँ का वर्णन किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखना, इस कविता को एक बार पढ़ना और खूब अच्छे से इसे कंठस्थ कर लेना, यानी याद कर लेना। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।